जय हिंद स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हमने देखा था बैच सिस्टम जो था, उसमें क्या था बेसिकली, उसमें हम लोग जब कोई भी प्रोसेस इंटर करते थे कंप्यूटर में, तो जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता था तब तक दूसरा प्रोसेस जो होता था वो इंटर नहीं होता था। लेकिन जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि हमारा जब एक प्रोसेस इंटर हो जाता है, आगे बढ़ता है, जब वो सीपीयू में पहुंचता है, सीपीयू के बाद जब हमारा पहुंचता है इनपुट आउटपुट डिवाइस में, तो दूसरा जो प्रोसेस होता है वो इंटर हो जाता है और वो सीपीयू में वर्क करता है। तो इसको पहले हम डिफिनीशन से देखते हैं, डिफिनीशन क्या कहती है यहाँ पे, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या कैसे इसका प्रोसेस होता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। मतलब कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है मल्टी प्रोग्रामिंग का, कि जो हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे हमारा बैच में क्या होता था, बैच में जब हमारा सीपीयू इनपुट आउटपुट में किसी प्रोसेस को ट्रांसफ़र कर देता था तो सीपीयू वेट करता था, सीपीयू क्या था, आइडियल रहता था, वहाँ पर वेटिंग लिस्ट में रहता था। लेकिन जो यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारा एक प्रोसेस पहला हमने जॉब 1 लिया, जॉब 1 पहले हमारा गया सीपीयू में, सीपीयू के बाद हमारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। जब वहाँ पे ट्रांसफ़र होकर वहाँ उसकी प्रोसेसिंग चल रही होगी, तभी हमारा जॉब 2 सीपीयू में चला जाएगा। जॉब 1 तो यहाँ से हमारा पहुँच चुका है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, लेकिन जब ये यहाँ प्रोसेसिंग में रहेगा तो यहाँ पे जॉब 2 जो रहेगा वो तब सीपीयू में उसी समय चला जाएगा। तो मतलब जो सीपीयू रहेगा वो हमारा खाली नहीं बैठा रहेगा। जब हमारा जॉब 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फिर हमारा जॉब 3 सीपीयू में चला जाएगा। मतलब क्या है कि ये लाइन से आगे बढ़ता जाएगा और पीछे से नया प्रोसेस इसमें इंटर करता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। मोर देन वन प्रोसेस कैन रिसाइड इन मेन मेमोरी विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट, दैट इज मोर देन वन प्रोसेस इज इन रेडी स्टेट। मतलब वही बात है ना कि यहाँ पे जॉब 1 अगर यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे जॉब 2 हो गया, मतलब कि दो जो प्रोसेस हैं वो एक साथ रन हो रहे हैं, वो एक साथ रेडी स्टेट में रहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। इन दिस सिस्टम इफ एनी रनिंग प्रोसेस परफॉर्म इनपुट आउटपुट और अदर इवेंट विच डज नॉट रिक्वायर सीपीयू, देन instead of sitting idle CPU perform context switching and pick another process। वही बात बोली कि जब वो इनपुट आउटपुट में कोई प्रोसेस ट्रांसफ़र होता है तो जो हमारा CPU होता है वो खाली बैठने की बजाय वो नया प्रोसेस को पिक करता है और उसमें प्रोसेसिंग करने लगता है। अब इसके कुछ एडवांटेज यहाँ पर दिए गए हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये हमने देखा। लेस वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग होगी नहीं, सीपीयू उसको इंस्ट्रक्शन को आगे, प्रोसेस को आगे ट्रांसफ़र किया, यहाँ से दूसरा प्रोसेस जो होगा उसको भी स्टार्ट कर देगा। यूजफुल इन करेंट सिनेरियो व्हेन लोड इज़ हाई। डिसएडवांटेज भी इसके होते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग इज़ डिफिकल्ट। अब यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हमने एक को इंटर किया, वो जब तक ख़त्म नहीं होगा बैच में, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जब तक एक ख़त्म नहीं हो जाता था तब तक दूसरा इंटर नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे एक की प्रोसेसिंग आगे चल रही है, उसके पीछे दूसरा प्रोसेस करने के लिए चला जाता है, तो यहाँ पे शेड्यूलिंग तो डिफ़िकल्ट थोड़ा होगी। मेन मेमोरी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट भी रिक्वायर्ड होगा क्योंकि हमारे दो प्रोसेस एक साथ रन हो रहे हैं। प्रॉब्लम लाइक मेमोरी फ्रेगमेंटेशन में अकर। हम इसको जैसे वहाँ पे डायग्रामेटिक देखे थे कि इसमें कैसे प्रोसेस हो रहा है, इसको यहाँ पे भी डायग्रामेटिक देखते हैं एक शॉपिंग मॉल का एग्जाम्पल लेके। जैसे हमने यहाँ पर देखिए वही एग्जाम्पल लिया, हमने एक शॉपिंग मॉल ले लिया, हमने एक शॉपिंग स्टोर ले लिया। यहाँ पे हमने क्या रखा, जो प्रोडक्ट एरिया है वो हमने सीपीयू बना रखा है, जो हमारा बिलिंग एरिया है वो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो अब जैसे हमने क्या किया, एक प्रोसेस हम यहाँ पर ले लेते हैं पर्सन को, जॉब 1 जो हमारा एक पर्सन है उसको कोई सामान लेना है, वो यहाँ से इंटर हुआ, उसने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद वो पहुँचा बिलिंग एरिया पे, बिलिंग एरिया पे जॉब 1 यहाँ पर पहुँचा। तो अब ये जो प्रोडक्ट एरिया था सीपीयू वाला एरिया, वो खाली जैसे हुआ तो वैसे ही हमारा जो जॉब 2 जो पर्सन दूसरा है वो यहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर प्रोडक्ट एरिया में अपने प्रोडक्ट लेने लगेगा। और जैसे ही हमारा बिलिंग एरिया से हमारा जॉब 1 जो हमारा पर्सन 1 था वो एग्जिट होगा, वैसे ही हमारा जो जॉब 2 था, जो पर्सन 2 था, वो बिलिंग एरिया की तरफ चलाएगा। जैसे हमारा बिलिंग एरिया से हमारा जॉब 2 निकलेगा, वैसे ही हमारा जॉब 3
यहाँ पे पहुँचेगा। जैसे ही हमारा बिलिंग एरिया पे जॉब 2 पहुँचा था, तो ऐसे ही हमारा जॉब 3 प्रोडक्ट एरिया में पहुँच चुका था। और जैसे यहाँ से 3 पहुँचा, 3 आगे निकलेगा, तो वैसे दूसरा आता जाएगा। मतलब कि एक के बदले एक इंटर करता जाएगा और एग्जिट करता जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा सीपीयू होगा, सीपीयू को हमारे वेट नहीं करना पड़ता। इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।